बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। आज के टॉपिक में हम कम्प्लेक्स नंबर्स के आर्गुमेंट निकालना सीखेंगे कि अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है तब हम उनके आर्गुमेंट्स किस तरह निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में हो z = 2, 3, 4 यानी कि वो इस रियल एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, तब उस केस में क्या होगा, जो एंगल निकालने का फार्मूला होता है वो हमारे पास जो फार्मूला आता है वो ये आता है, थीटा = tan इनवर्स y की एब्सोल्यूट वैल्यू और नीचे x की एब्सोल्यूट वैल्यू। चूँकि इसमें जो भी नंबर प्योर रियल होते हैं उनका इमेजिनरी पार्ट वो चूँकि ज़ीरो आता है, तो हम क्या करते हैं, थीटा फार्मूले में जब वैल्यू रिप्लेस करते हैं tan इनवर्स y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2, तो थीटा tan इनवर्स 0 आता है, तो tan 0 के ऊपर 0 आता है। यानी जो भी पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका जो एंगल निकलेगा वो 0 डिग्रीज निकलेगा। इस तरह जो भी पॉइंट इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा उसका जो एंगल निकलेगा एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्रीज निकलेगा। इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका एंगल स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो वो 180 डिग्रीज बनेगा। इस एक्सिस के ऊपर लाई करेगा पॉइंट तो वो हमारे पास 270 डिग्रीज आ जाएगा। और अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करेगा तो हम उसको कहते हैं ये 360 डिग्रीज़ है या 2 पाई रेडियंस बनता है इसका आंसर। अगर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ना आए बल्कि जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्वाड्रेंट्स के अंदर आ जाए, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएँ, थर्ड के अंदर आ जाएँ या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएँ, तब हम उनके आर्गुमेंट्स किस तरह निकालेंगे। लेट्स से अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है z = 1 + i। अब इसके अंदर जो x है वो भी 1 है और जो y है इमेजिनरी पार्ट का जो कोएफिशिएंट है वो भी 1 है। अब एंगल निकालने का फार्मूला हमारे पास है tan इनवर्स y जो कि 1 है ओवर x जो कि 1 है। दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लेके लिखनी है। जो भी कम्प्लेक्स नंबर है उसमें हमने y की और x की एब्सोल्यूट वैल्यू लेके लिखनी है। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 आता है π/4 के ऊपर। पहले जस्ट हमने इनके साइंस, अगर इनके साथ कोई नेगेटिव साइन है तो उनको इग्नोर करके एंगल निकाल लेना, सिंपल। ये tan इनवर्स 1 बनता है और tan 1 45 डिग्री पे आता है। अब हमने देखना है कि हमारे x और y जो दिए हुए हैं वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करते हैं। अब चूँकि हमारा x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लिखने का जो फार्मूला है वो यही है कि यानी जो आपका एंगल निकलेगा वो एज इट इज़ यही आ जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पे लाई करता है 1 और 1, तो ये जो एंगल बनता है ये π/4 रेडियंस बनता है। तो ये एंगल निकालने का तरीका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी जो भी आपका पॉइंट निकलेगा, जो भी एंगल निकलेगा वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में कि अगर हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट हम किस तरह से निकालते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास क्या आता है, x नेगेटिव आता है और y पॉजिटिव आता है। तो हम एक कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं जिसका x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव ले लेते हैं, तो -1 + i। सिमिलरली हम जैसे हमने 1 + i के केस में निकाला था, हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y mod ओवर x mod निकाल लेंगे। वो π/4 निकलेगा अगेन, यानी y की एब्सोल्यूट वैल्यू वो 1 है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है। जब इसका tan इनवर्स लेंगे तो वो π/4 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि हमारा x चूँकि नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, जो एंगल हमारा लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लिखने का फार्मूला ये है कि पाई में से जो आपने ये एंगल निकाला है π/4 निकाला था, इसको हम कर देंगे माइनस। यानी पहले हमने क्या करना है, इन साइन को इग्नोर करके एंगल निकाल लेना है, फिर देख लेना है कि ये दोनों साइंस किस क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, पाई में से जो वैल्यू हमने निकाली उसको माइनस कर देंगे। तो जब पाई में से 3π/4 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 3π/4। तो जो कम्प्लेक्स नंबर लेट्स से वो यहाँ पे आ रहा है -1 + i, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट निकल रहा है वो 3π/4 निकल रहा है। इसी तरह
अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो z इज इक्वल टू -1 और माइनस एटा, तब उस केस में हमारे पास आर्ग्यूमेंट क्या निकलेगा, z इज इक्वल टू -1 एंड माइनस एटा। अब उसी तरह से हम थीटा निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाएगी और x की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ जाएगी, तो अगेन यहाँ से π/4 निकलेगा। अब हमने देखना, ये तो π/4 हमने निकाल लिया बगैर साइंस के। अब हमारे जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो x और नेगेटिव y नेगेटिव, ये हमारा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल को लिखने का तरीका ये कि हम पाई में जो हमने निकाला एंगल उसको प्लस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई में π/4 इसको प्लस कर देंगे तो हमारा एंगल जो निकलेगा वो 5π/4, यानी जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है -1 माइनस एटा, वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो 5π/4 बना रहा है। इसी तरह अगर हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है वो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है तो उस केस में हमारा आर्गुमेंट क्या निकलेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो उसका जो x कंपोनेंट होगा वो पॉजिटिव होगा और जो y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा। तो z इज़ इक्वल टू 1 माइनस एटा। ये इस तरह के जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनका x कंपोनेंट पॉजिटिव होगा और y कंपोनेंट नेगेटिव होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट पे होंगे। इनके लिए सेम हम थीटा निकालेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स y की एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइडेड बाय x की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ से थीटा निकल आएगा π/4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल को निकालने का तरीका या तो हम ये करें कि जो एंगल हमने निकाला उसका नेगेटिव ले लें, यानी -π/4। ये भी एंगल रिप्रेजेंट करेगा z इज़ इक्वल टू 1 माइनस एटा के आर्ग्यूमेंट को। और दूसरा तरीका यह है कि हम 2π में से इस एंगल को जो हमने निकाला है π/4 इसको माइनस करते हैं, तो 2π माइनस π/4, तो ये 8π माइनस π, ये हो जाएगा 7π/4। तो ये दोनों ही आर्गूमेंट्स हैं, -π/4 कह लें या 7π/4 कह लें, ये दोनों ही इसी कम्प्लेक्स नंबर को जो कि 1 माइनस एटा लेट से यहाँ पे आ रहा है, तो अगर हम -π/4 लेंगे तो वो इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हम +7π/4 ले रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। यानी एक ही कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एंगल निकल आएंगे, एक पॉजिटिव एंगल निकल आएगा और एक नेगेटिव निकलेगा। जो नेगेटिव निकलेगा वो -π/4 आ जाएगा और जो पॉजिटिव निकलेगा वो +π/4 आ जाएगा। यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर हमने उसका आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कम्प्लेक्स नंबर पहले तो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। जिस भी क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है उस क्वाड्रेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड एज इट इज़, ये एंगल ले लेंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एलिमेंट है तो हम क्या करेंगे, पाई में से इसको माइनस कर देंगे, tan इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड वाले फार्मूले को इसको माइनस कर देंगे। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम क्या करेंगे, पाई में इसको ऐड कर देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जो हम निकालेंगे उसके साथ जस्ट नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई कर दें या 2π में से उस एंगल को माइनस कर दें, तो हमारा उस कम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकल आएगा। सो इस तरह हम जितने भी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस एटा है या इसके अलावा कितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं उनके लिए ये फार्मूला लगेगा, सेकंड वालों के लिए ये लगेगा। यानी हमने क्या करना है, हर क्वाड्रेंट के लिए ये चीज़ तो लाजमी निकालनी ही निकालनी है, यानी y की भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और x की पॉजिटिव लेनी है। और अगर जेन्युइन जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर दोनों पॉजिटिव होंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव होगा y नेगेटिव होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर x पॉजिटिव है और x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम वो फार्मूला यूज़ करेंगे और इंतहाई आसानी से वो एंगल निकाल लेंगे, आर्गूमेंट निकाल लेंगे। So I hope you like the video. Thanks for watching. Like and subscribe the video. Subscribe to my channel.